सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। उसमें 1 बाय 1 सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन हम कर रहे थे। हमने साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। उसमें फर्स्ट और सेकंड 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो 2 पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, या प्लेलिस्ट साधारण ब्याज की है, उसमें आप देख सकते हो, सभी वीडियो अवेलेबल है। तो चलो दोस्तों, आज इसके आखिरी पार्ट को करते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर क्रम से 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम में बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात बताओ। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने शुरू में भी कराया था। उसमें बताया था अगर कोई धन की 2 या 3 पार्टों में डिवाइड करके दिया जाता है और क्या है कि लास्ट में लिखा मिलेगा आपको सभी से प्राप्त ब्याज बराबर है। क्या मिलेगा लास्ट में लिखा हुआ? सभी से प्राप्त ब्याज बराबर है, तो मूलधन बताओ। तो मूलधन को हम किस अनुपात में बांटते हैं भाई? पहले का भाग होगा तो उसमें 1 बटे पहले के भाग में क्या करेंगे? 1 बटे दर गुना समय। दूसरे के भाग में 1 बटे दर गुना समय। तीसरे के भाग में 1 बटे दर गुना समय। इसमें बस उस पैसे को, मूलधन को हम बांट देंगे जो उसने उसको, उन व्यक्तियों को या किसी को भी बांटा है। क्लियर? देखो, उसने क्या है, पहले को 6 वर्ष के लिए, दूसरे को 10 वर्ष के लिए, तीसरे को 12 वर्ष के लिए दिया है। यही तो है भाई। पहले का ब्याज 10% है, दूसरे का ब्याज 12% है और तीसरे का ब्याज क्या है? 15% है। ठीक है, देखो भाई, इनके ऊपर 1 बटे है। ठीक है, 1 बटे सबके ऊपर लगा लो। 1 बटे 10 गुना 12, 1 बटे 10 गुना 15। ठीक है, देखो अब इनको कुछ काट सकते हैं, हम काट सकते हैं। देखो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6। उसके बाद 2 से 2, 2 और 2 छिक्का 12। तो देखो यहाँ पे क्या आया? 1 बटे 2, यहाँ पे क्या है? 1 बटे 4, यहाँ पे क्या है? 1 बटे 6। कभी भी जो अनुपात होता है वो बटे में नहीं होता है। एलसीएम लो इनका। एलसीएम क्या आएगा इनका? 12। तो पहले से भाग देंगे 2 छिक्का 12, तो पहला अनुपात क्या है? 6। दूसरे दे देंगे 4 तिया 12, 3 और तीसरे से 6 दूनी 12। तो इनका जो धन है वो किस अनुपात में बटा होगा? या मूलधनों का जो अनुपात क्या है निकल के? 6:3:2। एक व्यक्ति 10,000 रुपये को एक भाग को 5% पर, दूसरे भाग को 6% पर निवेशित करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज दे तो 6% पर निवेशित राशि बताओ। देखो भाई, उसने 10,000 रुपये 2 भागों में दिए हैं भाई, डिवाइड करके 10,000 रुपये 2 भागों में। उसने बोला है कि एक 5% पर दिए हैं और दूसरे दिए हैं 6% पर। उसके बाद हमसे बोला है कि 6% पर जो ब्याज मिलता है प्रतिवर्ष, सॉरी, जो 5% पर प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है वो 6% से 76 रुपये 50 पैसे अधिक मिलता है। अब एक बात बताओ, हमने मान लिया कि x रुपये तो 5% पर दिए हैं और 10,000 माइनस x रुपये, 10,000 माइनस x रुपये ये दिए हैं 6% पर। क्लियर? अब फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो इसका अगर हम ब्याज निकालना 1 साल का, तो मूलधन क्या है? x है, मूलधन गुना दर, दर 5% है, समय 1 साल है, बटे 100। जो इससे 1 साल में ब्याज मिलेगा और 6% पे ब्याज क्या मिलेगा? ये मूलधन है 10,000 माइनस x, मूलधन गुना दर कितनी है? 6%, समय 1 साल, बटे 100। क्लियर? तो इन दोनों ब्याजों में जो अंतर है, इस पहले वाले 5% पर जो ब्याज मिलता है वो कितने अधिक मिलता है? अगर इसमें से मैं इसके ब्याज को घटा दूंगा तो 76 रुपये 50 पैसे मिलेगा। 76 रुपये 50 पैसे। क्लियर? अब देखो, इसकी गुना करेंगे ऊपर तो 5x आएगा, 5x बटे 100
और इधर देखो 6 एकम 6, 6 की गुना इसमें करेंगे तो 60,000 माइनस ये हो जाएगा 6x ब्रैकेट में बटे 100 बराबर 76 रुपये 50 पैसे। अब देखो नीचे जो है डिनोमिनेटर सेम हर सेम है इन दोनों का, तो देखो 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 एलसीएम आ जाएगा तो 100 की गुना इधर हो जाएगी जाके, ठीक है ना। और ये ऊपर माइनस है तो देखो इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, यहाँ आएगा 5x माइनस 60,000 और देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा प्लस 6x बराबर 100 की गुना अगर मैं इधर कर दूंगा तो देखो 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट अपने आप हट जाएगा, 7650 रुपये हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 6x और 5x 11x हो गए और इधर 60,000 माइनस का है तो दूसरी साइड प्लस में जाएगा ये, तो यहाँ है निकल के 11x बराबर 60,000 इधर माइनस के तो प्लस में जाएंगे तो 7650 में अगर हम 60,000 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 67,650 रुपये और 11 से काट देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 11 छिक्का 66, 1 बचा 11 एकम 11, 5 बचा 11 पंजे 55, 6150 रुपये x की वैल्यू आई निकल के। और x हमने किसकी धनराशि मानी थी, जो 5% पर दी थी, लेकिन उसने 5% की नहीं पूछी, उसने पूछा 6% पर। बताओ देखो 10,000 में से अगर हम 6150 घटा देंगे, 10,000 टोटल राशि थी और 6150 अगर 5% पर दिए तो बाकी 6% पर दिए, तो 6150 अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से गया 8, या 9 में से 6 गया 3, तो 3850 रुपये कौन सी कितने दर पर दिए हैं, 6% पर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, एक आध क्वेश्चन मेथड से भी कर लिया करो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2500 रुपये का 6 वर्ष के अंत में उचित ब्याज 1650 है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 रुपये का कितना साधारण ब्याज होगा। देखो 2500 रुपये दिए उसने, 2500 रुपये दिए और 6 वर्ष में ब्याज प्राप्त हुआ कितना, 1650 रुपये। क्लियर। दर सेम है। फिर उसने दूसरी बार कितने पैसे दिए, 6875 रुपये दिए और अब की बार बोला है कि इतने ही समय के लिए, 6 साल के लिए, उतनी ही दर से जो दर पहली थी, अब कितना ब्याज मिलेगा, ये सवाल है। अब एक बात बताओ, जब दर और समय सेम है तो जितना हम पैसा बढ़ाएंगे उतना ही हमारा ब्याज बढ़ेगा, यही तो। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि उसने पैसा कितने गुना बढ़ाया, 2500 से कितना हो गया 6875, तो ये इसका कितना गुना बढ़ा है पैसा। देखो 25 से काटे हम, 25 से कम 25 100 बार कट गया और 25 से इसको काटे 25 दूनी 50, कितना बच गया 18, 187 हो गए, 25 सत्ते 175, सॉरी 6875 है, सॉरी 6875 है। उसके बाद कितना बच गया, 25 सत्ते 175, कितने बचे 12, 125 और 25 पंजे 125, 275 बार कट गए 25 से, ठीक है। अब देखो फिर ये 100 से एक बार कटेगा और ये 100 से कटेगा 2.75 बार। अब यहाँ से हमें एक बात क्लियर होगी कि जो पैसा है वो 1 गुने से 2.7 गुना हो गया, पैसा 1 गुने से 2.75 गुना हो गया, तो हमारा जो ब्याज है वो भी 2.75 गुना हो जाएगा, 2.75 गुना। देखो 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.75 को मैं लिख सकता हूँ 3/4, 3/4 तो लिख सकता हूँ। जो पैसा है हमारा 2 से ही 3/4 हो जाएगा, मतलब दुगुना और 0.75 मतलब 3/4। उसके बाद देखो इसको कैसे कर सकते हैं भाई, 1650 का दुगुना कितना होता है 3300, 3300 तो डायरेक्ट बढ़ेंगे। उसके बाद 3/4 और बढ़ाने हैं तो 1650 का 3/4 और निकाल दो, 3/4 निकालेंगे 3/4। देखो 3 की गुना करेंगे 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19 और 3 एकम 3 और 1 4/4 से भाग देंगे तो 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 3 12। उसके बाद कितने बच गए 3 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 1237 रुपये और 50 पैसे और मिलेंगे 3/4 के, तो 1237 रुपये और 50 पैसे और जोड़ दो इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 50 बाद में है, उसके बाद 7 3 3 और 2 5, 3 और 1 4, 4537 रुपये और 50 पैसे ब्याज मिलेंगे इतने ही समय में। कितने रुपए के, 6875 रुपये के 6 साल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% की दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। भाई सुहित ने विकास से, जो ये सुहित है इसने विकास से क्या किया, पैसे लिए कितने 6300 रुपये, 6300 रुपये लिए
और बोला कि भाई 14% की दर होगी और 3 साल के लिए पैसे दे दे। ठीक है, सुहित ने ले लिए विकास से। अब विकास ने क्या किया, इसमें कुछ पैसे ऐड करे और किसको दे दिए, मोहित को दे दिए इतने ही समय के लिए, मतलब 3 साल के लिए 16% पर, 3 साल के लिए दे दिए और 16% पर दे दिए। और जो पैसे है ना, इसमें कुछ पैसे और ऐड करके दे दिए। ठीक है, किसको, मोहित को। उसके बाद बोला है इस पूरे लेन देन में सुहित ने 618 रुपये कमाए। तो जब बीच में बैठा है ना दलाल, इसने क्या किया है, 618 रुपये कमा लिए उस पूरे लेन देन में। ठीक है, 618 रुपये। अब हमसे ये पूछा है कि उसने मोहित को कितने रुपए दिए थे। यहाँ मोहित पर कितने पैसे पहुंचे हैं टोटल, जो पीछे से आए हैं, और इसने जोड़ के कितने रुपए दिए हैं मोहित को, क्वेश्चन ये है। अब देखो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप, मोहित पर इसने विकास से जो है इसने पैसे 14% पर लिए थे और मोहित को 16% पर दे दिए। तो इसका मतलब इसने 2% ब्याज तो विकास के पैसों पर ही कमा लिया। इन 6300 रुपये पर ही उसने 2% ब्याज 1 साल में कमा लिया। जब इसने विकास के पैसों पर 2% ब्याज 1 साल में कमाया है तो 3 साल में कितना ब्याज कमाया होगा, 6%। तो इसका मतलब जो विकास के 6300 रुपये हैं इन पर 6% ब्याज कमा लिया किसने, बीच में सुहित ने। तो 6% निकालना भाई इनका, 6 तिया 18 हासिल 1, 6 छिंग 36 और 1 37, 378 रुपये तो इसने किसके पैसों पर कमा लिए हैं, जो विकास से लिए। अब टोटल इसने कमाए कितने हैं, 618 रुपये। 618 में से 378 रुपये इसने विकास के पैसों पर ही कमा लिए। तो घटाना भाई अपने पैसों पर कितने कमाए हैं इसने, 8 में से 8 गया 0, उसके बाद 11 में से 4 गया 7, यहाँ 5, 5 में से 3 गया 2। अपने जो पैसे इसने जोड़ के दिए हैं उस पर 240 रुपये कमाए हैं। क्लियर, ये तो बात क्लियर हुई आपको। 240 रुपये इसने अपने जो जोड़ के दिए हैं ना पैसे, उन पे कमाए हैं। अब एक बात बताओ, इसने अपने कितने पैसे कमाए होंगे अपने रुपए पर। तो एक बात बताओ, जब ये 16% पर पैसे दिए हैं किसको, मोहित को, और 1 साल में अपने पैसों पर ही 16% कंप्लीट लेता होगा। जब अपने रुपयों पर उसने 16% 1 साल में ब्याज लिया है तो 3 साल में कितना ले लिया, 48% ब्याज। किस पे से, मोहित पे से। हमारे हिसाब इसने अपने रुपये पर ब्याज लिया है 240, जबकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसने 16% ब्याज 1 साल में लिया है तो 3 साल में 48% ब्याज लिया है अपने रुपये पर। हमारे अकॉर्डिंग 240 रुपये ब्याज लिया है, दर के अकॉर्डिंग, प्रतिशत के अकॉर्डिंग 16 तिया 48% ब्याज लिया है। और कोई भी धन 100% होता है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। इसने अपने कितने पैसे जोड़े हैं, तो देखो काटो 24 से कट जाएगा, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, 5 की 100 में गुना करेंगे 500 रुपये। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि इस सुहित ने 500 रुपये लगाए थे बस। अब पीछे से कितने रुपए आए हैं, 6300। सुहित ने कितने जोड़े, 500 रुपये। तो मोहित को कितने पकड़ा दिए इसने, 6800 रुपये। यही पूछा है कि मोहित के पास कितने रुपए पहुंचे। देखो समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसने बोला है इस सुहित ने विकास से 6300 रुपये लिए 14% पर 3 साल के लिए। उसमें कुछ पैसे जोड़े, 16% से उतने ही समय मतलब 3 साल के लिए मोहित को पकड़ा दिए। इस पूरे लेन देन में उसने 618 रुपये कमा लिए। अब जब उसने 618 रुपये कमाए हैं तो ये देखो कि विकास के जो पैसे हैं वो 14% पर लिए हैं और 16 पर पकड़ाए हैं। इसका मतलब 2% ब्याज 1 साल में तो इसने विकास के पैसों पर कमाया है। अगर 2% ब्याज 1 साल में कमाया है तो 3 साल में 2 तिया 6% कमाया होगा। तो 6300 रुपये का 6% होता है 378 रुपये। तो 378 रुपये तो इसने विकास के पैसों पर ही कमा लिए। और जब 378 इसने विकास के पैसों पर कमा लिए, टोटल लाभ 618 है, तो 618 में से मैं अगर मैं 378 घटा दूं तो जो 240 रुपये कमाए ये इसने अपने इन पर कमाए जो इसने जोड़ कर दिए हैं। अब हमें नहीं पता कितना जोड़ के दिए हैं, तो अपने पर तो इसने पूरा ब्याज लिया है भाई, क्योंकि 16% ब्याज लिया होगा अपने पर, तो कंप्लीट ब्याज लिया है। 16% 1 साल में ब्याज लिया होगा अपने रुपए पर, तो 3 साल में कितना ले लिया, 16 तिया 48% ब्याज। तो ये ब्याज के ही तो बचे इसके 240 रुपये जो इसने कमाए हैं अपने इन पर। तो अगर 240 रुपये 48% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी आई, 500 रुपये। बस इसने कितने रुपए जोड़कर पकड़ाए हैं आगे, 500 रुपये। पीछे से कितने रुपए आए थे, 6300, तो आगे कितने पहुंच गए, 6800। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री वर्मा ने
14,500 रुपये की राशि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दी। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। देखो भाई 14,500 रुपये उसने ब्याज पर दिए हैं, 14,500 रुपये, और उसने बताया 6 साल में ये कितने हो जाते हैं, 21,460 रुपये। 21,460 रुपये हो जाते हैं 6 साल में। तो इसका मतलब कितने ब्याज मिला इसे 6 साल में। तो देखो भाई घटाओ, 0 में से 0 गया 0, उसके बाद 6, 14 में से 5 गया 9, उसके बाद 10 में से 4 गया 6। 6960 रुपये ब्याज मिला इसे 6 साल में 14,500 पर। तो 6 साल में अगर 6960 रुपये मिले तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 6 36 0, 1160 रुपये ब्याज मिला होगा कितने रुपये पर, 14,500 रुपये पर 1 साल में। क्लियर। जब 6 साल में 6960 रुपये मिलते हैं तो 1 साल में कितने मिलेंगे ब्याज के, 1160 रुपये। अब एक बात बताओ, मैं इसे 145 से काट सकता हूँ। 145 एकम 145 मतलब 100 बार कट गया, और इधर मैं 145 से काटूंगा तो देखो 145 से ये 8 बार कटेगा। 145 में 8 की गुना करके देख लो। देखो भाई 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 8 एकम 8 3 11, तो 1160 बार कट गया। तो 145 से ये 8 बार कट जाएगा। क्लियर। और 100 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है, 8 रुपये। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ही दर कहते हैं। तो 100 रुपये पर कितने रुपए मिल रहे हैं 1 वर्ष में, 8 रुपये। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाएगा, दर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर से 10% और शेष भाग पर 12% ब्याज लेता है। उसके बाद 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि के 5350 रुपये मिलते हों तो उसे 12% पर कितनी धनराशि दी। देखो भाई कोई नहीं, अब हमने इस देखो ऐसे 2-3 क्वेश्चन किए हैं, इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे। हमने मान लिया कि सारा पैसा उसने 10% पर दिया है, तो 4,000 का 10% कितना होगा। अगर सारा पैसा वो 10% पर देगा तो 4,000 का 10% होता है कितना, 400 रुपये। उसके बाद अगर वो सारा पैसा 12% पर देगा तो 1 साल में ब्याज मिलेगा 12 चौक 48, 480 रुपये। अगर सारा पैसा 4,000 रुपये को 12% पर ही देगा तो उसको ब्याज मिलेगा 480 रुपये। अब उसे 3 साल में कितने रुपए वापस मिले हैं, 4,000 दिए थे, 5350 मिले हैं। मतलब 3 साल में उसे ब्याज मिल गया। भाई 4,000 तो अपने ही दिए थे, अब 4,000 से ऊपर कितने मिले हैं, 1,350 रुपये। जब 1,350 रुपये उसे ब्याज के 3 साल में मिले हैं तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 3 चौका 12 और 3 पंजे 15, 450 रुपये। देखो यहाँ पर हमने जो ब्याज लिया है वो 10% और 12% का 1-1 साल का लिया है। तो बीच में जो एलिगेशन लगाएंगे उसको भी हम 1 साल का ही ब्याज लेंगे। तो बीच में लिखेंगे हम 450, 1 साल का ब्याज वास्तव में कितना मिला है, 450। तो एलिगेशन लगाओ। इन दोनों का अंतर कितना है, 30। इन दोनों का अंतर कितना है, 50। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 3:5 के अनुपात में बांट दो उस पैसे को। कितने रुपए थे, 4,000 रुपये। अगर 4,000 रुपये को हम 3 और 5 के अनुपात में बांटेंगे तो 5 और 3 8 होते हैं, 8 से कटेगा 8 पंजे 40। तो 500 की गुना अगर मैं दोनों अनुपातों में कर दूं, 5 दिए 1,500 रुपये तो दिए थे 10% पर, और 5 पूरे 2,500 रुपये दिए थे 12% पर। अब उसने पूछा कौन सा है, उसने पूछा है कि 12% पर कौन कितने दिए थे, तो 2,500 रुपये दिए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष में दे 848 रुपये के ऋण निपटान हेतु कितनी वार्षिक भुगतान करना होगा। देखो ये किस्त का क्वेश्चन है, इसमें जो किस्त देनी है वो 4 देनी है, 4 वर्ष बाद देनी, मतलब 4 किस्त देनी है और 4% की दर से देनी है। देखो कभी भी किस्त का क्वेश्चन आ जाए तो हम किस्त मानेंगे 100 रुपये की। कितने रुपए की किस्त मानेंगे, 100 रुपये की। और कितनी साल में देना है, 4 साल में। तो किस्त कितनी बनेंगे, 4। क्लियर। 4 किस्त बनेंगी, तो 4 बार हमने 100 लिख लिया। क्लियर। अब पहली किस्त के नीचे लगाएंगे हम क्रॉस, ठीक है। अब देखेंगे हम दर कितनी है, 4%। दर कितनी भी हो, बस दर का हमें पहाड़ा पढ़ना है, 1 के नीचे क्रॉस लगा के, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि 4% की दर है, तो इसके नीचे लिखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। लिख लिया। बस अब इन सारे को जोड़ दो। सारे को जोड़ेंगे तो ये 100 आएगा, ये 100 और 4 104, 108 108 और 112 112। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा निकल के 424। हमको कितने रुपए देने हैं, 424। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि रुपए देने 848। कितने बोले हैं,
848 रुपये देने हैं। तो अब मुझे ये बताओ, ये 424 का कितना गुना है? दुगुना है ना। तो किस्त भी हमें एक गुनी नहीं देनी, किस्त हमने मानी थी 100 रुपये की, तो हमें किस्त भी दुगुनी देनी है, मतलब 200 रुपये की। तो किस्त ही पूछा है, किस्त कितने की देनी है? 200 रुपये की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं और बी को ए के 6 माह बाद 1444 रुपये 50 पैसे देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% हो और अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसके कितने रुपए देने होंगे? देखो ये सवाल ऐसा है कि इन्होंने पैसे उधार लिए थे, ए ने कहा था कि भाई मैं तेरे 1.5 साल बाद 1573 रुपये टोटल दे दूंगा तुझे, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद बी ने बोला था कि भाई मैं तेरे जो है 6 माह बाद 1444 रुपये 50 पैसे दे दूंगा। ठीक है, ये उनका एग्रीमेंट हुआ, दर 14% थी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का। लेकिन इनकी लड़ाई हो गई अभी, तो इन्होंने बोला कि भी अभी पैसे दो। अगर ये अभी पैसे देंगे तो वो ब्याज हट जाएगा जो इसके 6 महीने बाद देता और वो 1.5 साल बाद देता, तो उस ब्याज को हटाना है, बस क्वेश्चन ये बोला है। अब देखो ए को बी को कितने रुपए देने हैं? ए बी को देगा कितने रुपए? 1573 रुपये। कितने साल बाद? 1.5 साल बाद। अब एक बात बताओ, जब 14% ब्याज 1 साल में देता है, 14% ब्याज 1 साल में देता है, तो 1.5 साल में कितना ब्याज देगा? 14 और 7 21, 21%। मतलब इस धन में 21% ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 1573 जो वैल्यू है वो 121% की, क्योंकि 21% इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, 100% वैल्यू होती है। क्लियर। अब हमें कितना चाहिए? अब इस समय अगर हम देंगे तो हमें 100% ही देना है, ब्याज व्याज थोड़ी देना है, तो हमें वैल्यू चाहिए 100% की। तो देखो 11 से काटेंगे, 11 में 11 121, और 11 से इसको काटेंगे, 11 कम 11 और 11 चौका 44, 11 तिया 33, 143 बार कट गया। 11 से फिर कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 कम 11 और उसके बाद 11 तिया 33। 13 की गुना अगर मैं 100 में करूंगा तो 1300 रुपये देने हैं अभी। किसको? ए बी को देगा 1300 रुपये। और अब बी का केस भी सॉल्व कर लेते हैं। बी 6 महीने बाद ए को कितने रुपए देगा? 1444 रुपये 50 पैसे। अब एक बात बताओ, जब 1 साल में 14% ब्याज देते हैं तो आधी साल में कितना ब्याज दिया जाएगा? 7%। तो इस पैसे में 7% ब्याज भी जुड़ा हुआ है, मतलब ये वैल्यू है 100 और 7 107% की। कितने की वैल्यू है? 107% की। और हमें कितने की चाहिए? 100% की। देखो एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी। उसके बाद 107 से इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका निकल के कट के सारा 1350 रुपये, 1350 रुपये। तो दोस्तों एक बात बताओ, ए तो बी को 1300 रुपये देगा अगर अभी देने हैं, और बी अगर ए को अभी देगा तो 1350 रुपये देगा। तो इसका मतलब ये है कि बी जो है ए को 50 रुपये पकड़ा देगा। केस इनका अभी फाइनल हो जाएगा। बी ए को कितने रुपए दे देगा? बी ए को 50 रुपये दे देगा। क्लियर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% रहेगी। पहले 2 वर्ष तक उसकी दर रहेगी 6%। कोई उधार लिया है उसने पैसा, ठीक है, 6%। उसके बाद अगले 3 वर्ष तक 9% रहेगी। अगले 3 वर्ष तक जो दर रहेगी वो 9% रहेगी। उसके बाद 14% वार्षिक दर थी, ठीक है। 3 वर्ष के बाद, अगले 3 वर्ष के बाद कितनी दर थी? 14%। यदि 9 वर्ष बाद उसने 11,400 रुपये ब्याज दिया है, 9 वर्ष बाद ब्याज कितना दिया है उसने? 11,400 रुपये। तो उसने कितना धन उधार लिया था? देखो 9 साल में ब्याज दिया है उसने 11,400, तो 2 साल तो दर रही है 6%, अगले 3 साल रही है 9%, मतलब 5 साल तक तो ये क्लियर है। तो बाकी कितने साल बचे हैं? 4 साल, क्योंकि टोटल ब्याज उसने 9 साल के लिए लिया है। तो 2 साल तक दर 6%, अगले 3 साल तक दर 9%, और उससे आगे कितने साल बचे हैं भाई? 3 और 2 5 हो गए, 4 साल बचे हैं। तो 4 साल के लिए जो दर है वो हो गई हमारी 14%। अब मुझे बताओ, जब 2 साल तक ब्याज उसने 6% दिया है तो 2 साल में ब्याज दे दिया उसने 12%। अगर 3 साल ब्याज 9% दिया है तो 9 या 27% ब्याज दे दिया उसने। अगर उसने 14% ब्याज 4 साल तक दिया है तो 14 चौका 56% ब्याज दे दिया इन 4 सालों में। तो इसने टोटल ब्याज कितना दिया है? 7 6 13 और 2 15, हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 95% ब्याज दे दिया। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 11,400 रुपये ब्याज दिया है।
हमारे अकॉर्डिंग उसने ब्याज दिया है 95%। अगर 11,400 जो वैल्यू है वो 95% की है तो 100% कोई भी धन होता है तो 100% की वैल्यू कितनी है? तो देखो 19 से काटेंगे, 19 पंजे 95, 19 से काटेंगे 19 छिक्का 114, 2 जीरो। उसके बाद 5 से काटेंगे, 12 बार कटेगा मतलब 120। 120 की गुना अगर मैं 100 में कर दूं तो वो धन था 12,000 रुपये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज, x रुपए का साधारण जो ब्याज है वो y रुपए है और y रुपए का जो साधारण ब्याज है वो z रुपए है, तो हमसे पूछा है कौन सी समीकरण सही होगी। देखो दोस्तों, अगर दर और समय समान है, अगर मैं आपसे बोलूं 2 रुपए हैं और उनका जो ब्याज है किसी निश्चित समय में और निश्चित दर से 4 रुपए हो रहा है, तो 4 रुपए का कितना होगा भाई? जब दर और समय समान है तो 2 का दुगना 4 हो रहा है, तो 4 का दुगना कितना होगा? 8 रुपए होगा। क्लियर है? अगर मैं बोलूं 10 रुपए हैं और 10 रुपए के जो है 40 रुपए हो रहे हैं किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में, तो आप बोलोगे अगर 40 रुपए हम ब्याज पर देते तो इतने ही समय के लिए इसी दर से कितने हो जाते? 4 गुने हो जाते, 4 चौक 16 मतलब 160 रुपए। यही तो आप बोलते। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो गुना है, जो बीच में वैल्यू है, इन दोनों की जो गुना है वो इनकी गुना के बराबर है, वरना करके देख लो। 4 चौक 16 बराबर 8 दूनी 16 बराबर है ना। तो इनकी गुना में करूंगा 4 चौक 16 मतलब 1600 बराबर 160 की गुना अगर मैं 10 में करूंगा तो 1600 ही आएगा। तो इन दोनों की क्रॉस गुना हमेशा बराबर होगी। तो देखो इनकी भी क्रॉस गुना हमेशा बराबर होगी अगर बराबर समय के लिए कोई धन किसी निश्चित दर से दिया है। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं y की y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर z की x में गुना करेंगे तो zx। तो ये समीकरण सेटिस्फाई करेगी। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया तो अपने कीमती सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं आपके सुझावों का स्वागत करता हूं और एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।